लाइबिलिटी साइड। ये जो 50 रुपीज हमने एडवांस में दे रखा है, जब तक हम इसकी सर्विसेज इंजॉय नहीं कर लेते तब तक ये हमारा क्या है, एसेट। तो कहां अपीयर करेगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड 50 रुपीज। 210 नहीं, अगला है कमीशन। कमीशन 100 इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। 100 रुपया कमीशन अगले साल का है। पता तो करे कितना कमीशन मिला है। कितना कमीशन मिला है ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। देखें, कमीशन लिखता है 500 क्रेडिट साइड यानी इनकम वाली साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो 500 कमीशन मिला है, इसमें से बोलता है 100 रुपया अगले साल का है। तो एक्रूअल बेसिस बोलता है कि सिर्फ इसी साल का इनकम बताइए। तो 500 में अगर 100 रुपया अगले साल का है, इसका मतलब इस साल का 400। अब अपना दिमाग खुद चला लो कि 500 को 400 करने के लिए तुम 100 रुपया जोड़ोगे तो 400 आएगा, या 100 रुपया घटाओगे तो 400 आएगा। ठीक है, कभी भी देखो, मैं ये कभी नहीं सोचता ऐड करना है या लेस करना है। मैं पहले ये सोचता हूं कि कहानी क्या चलेगी, कहानी क्या चलेगी, उसके बेसिस पे फिर मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि क्या मैं ऐड करके करूं तो मेरा आंसर आएगा या लेस करके करूं तो आंसर आएगा। वो करेक्ट तरीका होता है। अंदाजी से बोलना ऐड लेस तो वो तुम कभी सीख नहीं रहे हो। 500 रुपया मिला, 100 रुपया अगले साल का, एक्रूअल बेसिस बोलता है सिर्फ इस साल का बताइए। तो 500 में अगर 100 रुपया अगले साल का, इसका मतलब इस साल का 400। 500 को 400 करने के लिए 100 रुपया आदमी घटाएगा, इनकम है। सो कमीशन रिसीव्ड तो है 500, ये हमें कहां पता चला, ट्रायल बैलेंस के अंदर। एडवांस कितना मिल चुका है, 100 रुपया। तो 500 में 100 रुपया 400। ठीक है, 100 रुपया हमें एडवांस मिला है, हमने 100 रुपया एडवांस दिया नहीं है। ये पता चला एडवांस डायरेक्ट एसेट साइड लिख दे रहे। आपको 100 रुपया एडवांस मिला है, आप एडवांस देते हो ना तो एसेट होता है। 100 रुपया एडवांस मिला है तो जब तक आप सामने वाले को काम नहीं करके दे देते ना, ये 100 रुपया आपकी क्या है, लाइबिलिटी। दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज नॉट प्रीपेड एक्सपेंस, दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी। सो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 100 रुपया। इंटरेस्ट 210 is to be received on deposits। 210 रुपया इंटरेस्ट डिपॉजिट पे इज टू बी रिसीव्ड। इज टू बी रिसीव्ड का मतलब येट टू बी रिसीव्ड, मिलना बाकी है, अभी तक मिला नहीं है, यानी एक्रूड है। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कितना मिल गया है ये हमें कहां पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो अगर तुम ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर दौड़ाओ तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कहीं नहीं लिखा है। डिपॉजिट लिखा है बट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कहीं नहीं लिखा है। अब मैं इतना तो एज्यूम करूं कि तुमको इतना तो पता है, प्रिंसिपल अमाउंट अलग होता है और इंटरेस्ट अलग होता है। डिपॉजिट जो 4000 है दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, और उस पर कितना इंटरेस्ट मिल चुका है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। हमें कहीं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा तो जरूर बताना। सो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड इज 0, मिला एक भी नहीं है। 210 इज येट टू बी रिसीव्ड, अर्न हो चुका है लेकिन मिला नहीं है, एक्रूड इनकम। तो 0 रिसीव 0, 210 इसी साल का है। एक्रूअल बेसिस बोलता है सभी इनकम दिखाना है चाहे मिले या ना मिले। मिला 0, 210 मिलना बाकी है, इसका मतलब इस साल की इनकम कितनी होनी चाहिए, 210। 0 को 210 करने के लिए उसमें वो 210 को क्या करूंगा, ऐड। मैं कोई भी आंसर तुक्का मार के करना पसंद नहीं करता जब तक मेरे को उस चीज का लॉजिक ना पता हो, क्यों कर रहे। पहले उस वाई का रीजन जब तक नहीं खोजोगे ना तब तक किसी भी चीज में तुम परफेक्ट नहीं हो पाओगे।
एवरेज तो हर कोई होता है, हर कोई हर चीज में एवरेज है। परफेक्शन लाने के लिए यू शुड, आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। तो 0 मिला है, 210 मिला नहीं है, इसी साल का है, तो एज पर एक्रूवल बेसिस सभी इनकम दिखाना है, चाहे मिले या ना मिले। तो इस हिसाब से इनकम 210 होनी चाहिए। 0 + 210 210। ये जो 210 एक्रूड इंटरेस्ट है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो जब तक मिल नहीं जाता, हम जानते हैं इनकम हम जो कमा चुके हैं, जब तक मिल नहीं जाता वो हमारा एसेट है। सो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 210। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज येट टू बी पेड। येट टू बी पेड का मतलब पे करना है, अभी तक पे नहीं किए हैं, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। कितना इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं ये ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी मेरे को तो नहीं दिख रहा, बैंक ओडी जरूर दिख रहा है 2000, बट दैट्स द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी पेड इज 0। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी पेड इज 0 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 300। एक्रूवल बेसिस बोलता है सभी खर्चा दिखाइए, चाहे पे करे या ना करे। तो पे तो 0, 300 बकाया है, तो इसका मतलब खर्चा कितना 300। ये जो 300 रुपया आउटस्टैंडिंग है, जब तक हम ये पे नहीं कर देते तब तक बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी। एंड अगेन आई से प्रिंसिपल अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। बैंक ओडी इज द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट। बैड डेट प्रोविजन 1000 ऑन डेटर। सीक्वेंस में सबसे पहले होता है फर्दर बैड डेट, ठीक है, फिर तुम निकालते हो प्रोविजन फॉर बैड डेट। लेकिन यहां पे तुमको प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ ही है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट है 1000, तो आपको क्या निकालना, आपको कुछ निकालना ही नहीं है। हमने जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें क्या था, प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज 5%, 10%, 2%, 3% था। तो वहां पे आप प्रोविजन कैलकुलेट करते थे 3% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ व्हाट। ओवर हियर प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरे को निकाल के दे दिया है कि भैया प्रोविजन फॉर बैड डेट है 1000, तो अब आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। और फर्दर बैड डेट है नहीं, तुम खुद देख लो एडजस्टमेंट में कहीं फर्दर बैड डेट नहीं है। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट है 1000। प्रोविजन का कॉन्सेप्ट, भविष्य में हमें लग रहा है कि 1000 रुपया पैसा हमारा डूब सकता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल, भविष्य में होने वाले नुकसान को आप आज लिख सकते हो। आज के नुकसान, भविष्य में होने वाले नुकसान को आज लिखेंगे तो मेरा नुकसान 1000 रुपया से क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उसमें कोई गलती नहीं है। प्रूडेंस प्रिंसिपल, आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन को थोड़ा कम करके दिखा दो, वो चलेगा। ये बहुत लोग बोलते हैं सर ये क्या बात हुई, बकवास बात है, क्यों हम अपना लॉस घटा के दिखा रहे। प्रूडेंस प्रिंसिपल आप क्यों नहीं समझ रहे, प्रूडेंस प्रिंसिपल आप पोजीशन को कम करके दिखाओ, वो दैट इज एक्सेप्टेबल। चीज को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तुम कभी भी देखना अमीर इंसान, बहुत सारे तो लोग शो ऑफ करते हैं, बट तुम अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना, उनके पास पैसा बहुत होगा बट देन ऑल्सो वो शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, वो चीजों को नॉर्मल रखना पसंद करते हैं। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप थोड़ा सा, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक दिखाना है, वैसा भी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा कम करके दिखाओ, वो चलेगा, बढ़ा के मत दिखाओ। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भविष्य में होने वाले नुकसान को हमने आज लिख लिया, और इसी चीज को हमें लग रहा है फ्यूचर में 1000 रुपया डेटर डिफॉल्ट मारेगा, तो आज घटा देते हैं। हमारा डेटर कितना है, डेटर है हमारा, डेटर कहाँ है, 5000 का, डेटर है 5000 का, डेटर से लेना है 5000, हमें लग रहा है भविष्य में 1000 रुपया डूब सकता है, तो हमारे हिसाब से हमें डेटर से कितना रियलाइज होने की उम्मीद है, 4000, ठीक है। फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है 10% से, फर्नीचर कितने का, 600 का 10% 60,
सो डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन किस पे हम लोग लगा रहे हैं, फर्नीचर पे। 600 का 10% 60, फर्नीचर 600, उस पर डेप्रीसिएशन लगा दें 60, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना, 540। सब एडजस्टमेंट हो गए। अब जो जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर बच गई वो फाइनल अकाउंट्स में एक एक बार आएगी। कैपिटल उसको एंड में करेंगे। कैश 1500। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी, ये हम इनिशियल स्टार्ट से ही जानते हैं। बैंक ओडी की फैसिलिटी करेंट अकाउंट पे मिलती है, सेविंग अकाउंट पे नहीं मिलती है। तो 2000 आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रखा है बैंक से, दैट 2000 इज योर लाइबिलिटी। प्रिंसिपल अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। परचेज सेल हो गया, रिटर्न हो गया। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस अभी मैंने आपको बताया, ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L अकाउंट। टैक्स इंश्योरेंस हो गया। बैड डेट, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट है दैट इज ओल्ड बैड डेट, लॉस। और ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो प्रोविजन है 700, ठीक है, प्रोविजन का अभी मैंने आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस होता है। दिस इज ओल्ड प्रोविजन, नोट करके लिख लो। प्रोविजन फॉर बैड डेट इनसाइड ट्रायल बैलेंस इज ओल्ड प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इनसाइड ट्रायल बैलेंस इज ओल्ड प्रोविजन एंड वी विल क्लोज इट by transferring it to credit side of P&L account. We will close it by transferring it to credit side of P&L account. ठीक है, तो मैं लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक अच्छे से सुना, हर चीज लिखाया नहीं जा सकता है। ये जो प्रोविजन है ये ओल्ड प्रोविजन है, इसका मतलब ये प्रोविजन आपने इस साल नहीं बनाया, पिछले साल बनाया है। तो पिछले साल जब आपने बनाया होगा तो आपने P&L के डेबिट में लिखा होगा। ऑब्वियसली ये जो 1000 का प्रोविजन बना है ये इस साल बना है, किस साल के लिए, अगले साल के लिए। तो ये जो 700 का प्रोविजन है ये पिछले साल बना होगा, इस साल के लिए। तो जब बनाते हैं तो किधर लिखते हैं, P&L के डेबिट में। अब जब उसको क्लोज करेंगे तो मेरी अकाउंट्स की नॉलेज बोलती है कोई चीज डेबिट है तो उसको क्लोज करने के लिए उल्टे साइड लिखना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए उसको किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अब मैं फिर एक लॉजिक बताता हूं क्यों क्लोज कर रहे हैं। तुम खुद सोचो, जब तुमने इस साल 1000 रुपया जानबूझ के प्रोविजन बनाया, नुकसान तो हुआ नहीं है, तुमको लग रहा है अगले साल 1000 का नुकसान हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका बन रहा है, बिजनेस का। तो जैसे ही तुमने नुकसान को 1000 से बढ़ाया तो प्रॉफिट 1000 से घट गया, नेट प्रॉफिट 1000 कम आएगा ना। तो नुकसान किसका, एट द एंड ऑफ द डे नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली ट्रांसफर किसको होता है, ओनर को। तो ओनर को नेट प्रॉफिट 1000 कम मिलेगा। तो ओनर बोलेगा बिजनेस को कि ये क्या बात हुई, मेरे को 1000 प्रॉफिट कम क्यों दे रहे हो, नुकसान तो हुआ ही नहीं है। तुमको ऐसा लग रहा है तुम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं है प्रिंसिपल से, हमको मुनाफा चाहिए। ओनर तो सिंपल यही बात बोलेगा, ये क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, बेमतलब का 1000 का नुकसान बढ़ा के हमको 1000 रुपया कम दे रहे हो। तुमने जानबूझ के 1000 का नुकसान बढ़ाया है ना, हुआ नहीं है। तुमको लग रहा है अगले साल हो सकता है, तो तुमने इसी साल रिकॉर्ड करवा दिया, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कुछ इंग्लिश झाड़ने लग गए। तो एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसको, बिजनेस को बोल रहे, ओनर को 1000 रुपीज प्रॉफिट कम मिलेगा। तो उस सिचुएशन में अकाउंटेंट ये बात बोलेगा बिजनेस के साइड से कि ओनर घबराओ मत, तुम्हारा प्रॉफिट कहीं गया नहीं है। अगर अगले साल नुकसान नहीं हुआ तो तुमको ये 1000 रुपया वापस लौटा देंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है। आज तुमसे 1000 ले रहे, आज तुम्हारा 1000 रुपया प्रॉफिट कम कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है अगले साल नुकसान हो सकता है। नहीं हुआ तो वही 1000 हम तुमको वापस लौटा देंगे और अगले साल तुम्हारा प्रॉफिट 1000 से बढ़ा देंगे। तो वही बात यहाँ इस 700 के लिए लागू है। पिछले साल हमने 700 घटा दिया था,
अब वही चीज 700 इस साल हम ओनर को लौटा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस साल प्रॉफिट हम 700 से बढ़ाएंगे। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको P&L में किधर लिखना होता है, क्रेडिट साइड, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना कि प्रोविजन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए, provision for bad debts inside trial balance is old provision and we close it by transferring it to credit side of P&L account। और डाउट होगा प्लीज या तो वीडियो गो थ्रू कर लेना, नहीं तो कॉल या व्हाट्सएप करके क्लैरिफाई कर लेना। ठीक है, डेटर लिख चुके, क्रेडिटर 2000, क्रेडिटर 2000, कमीशन हो गया, डिपॉजिट, डिपॉजिट इज एसेट, FD/RD, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को तो कैपिटल से घटा देंगे, फर्नीचर हो गया, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 3000, बिल पेएबल 2500, बस अब बच गया कैपिटल और ड्राइंग्स, सब कुछ खत्म। बैलेंस कर देते हैं, कैलकुलेशन तुम अपने से करने का कोशिश करो। ठीक है, जब तक तुम कैलकुलेशन अपने से करने की कोशिश नहीं करोगे बहुत दिक्कत है। 5500, 5900, 6100, 6810, 6810 नहीं, मेरे से कुछ तो मिस हुआ है, 2000 का कोई एक आइटम मिस हो रहा है। हो सकता है 6810, इधर कितना है, क्रेडिट में आ रहा है 6810, डेबिट में कितना आ रहा है 750, 1050, 2050, 2050, 2110, 2110, 4310, 4810, 4810। मेरे हिसाब से क्रेडिट का टोटल है 6810, डेबिट का टोटल है 4810, क्रेडिट ज्यादा है, नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड गेन्स आर ग्रेटर, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, और नेट प्रॉफिट कितना आएगा 2000। कैपिटल कितना था, दस 10,000, ड्रॉइंग्स 1400, तो 10,000 में ड्रॉइंग्स 1400 घटा देंगे 8600, उसमें नेट प्रॉफिट 2000 ऐड कर देंगे 10,600। अब तुम दोनों साइड इक्वल कर लेना, तुम दोनों साइड इक्वल करके देख लेना कि मैच कर रहा है या नहीं। किसी भी एडजस्टमेंट में डाउट होगा तो पूछ के क्लैरिफाई कर लेना। देखते हैं आगे आज प्रोसीड करते हैं नहीं, या फिर यही एंड करते हैं। सो ये अपना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमने कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर चुके हैं हम लोग, 6 कर चुके हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे वो पकड़ आती है, जब तक आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो पकड़ नहीं आएगी। इतना करो, इतने में किसी में डाउट होगा तो ज़रूर बताना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो, हैव अ नाइस डे।